Hello dear students, here is one more problem on space force system, parallel space force system. In this problem there are four forces given which are acting at 3 by 10 plate, 600 Newton, 500 Newton, 100 Newton and 400 Newton. We have to find out the magnitude of resultant of these four forces and its point of application. ठीक है, वो कहाँ पे एक्ट होगा वो हमको फाइंड करना है. प्रॉब्लम पूछा हुआ है 6 मार्क्स के लिए May 22 में. सो रिजल्टेंट विल बी -600 -500 प्लस 100, ये अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, -400. सो R इज इक्वल टू -1400 न्यूटन. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, अभी हमको उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लेट्स से दैट रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट. इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y है और y एक्सिस से डिस्टेंस है x. अभी हम बाय वैरिग्नन्स थ्योरम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है, अभी मोमेंट लेंगे हम. सम ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू r इंटू वाई. देखिए कैसे रिजल्टेंट का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या आएगा, r इंटू वाई. तो ये 600 और 500 न्यूटन का मोमेंट जो रहेगा वो 0 आएगा. 100 का 100 इंटू दिस डिस्टेंस इज 5, ये नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. 400 इंटू ये डिस्टेंस रहेगा 10, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है ना, रिजल्टेंट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है. तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस की तरफ कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा. 1400 इंटू वाई. अभी देखिए, आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ पे 1400 नेगेटिव की क्यों नहीं लिया. ये फोर्स है सपोज 1400, ठीक है, 1400 न्यूटन, ये नेगेटिव है. फोर्स इज F इज -1400 न्यूटन. बट वी हैव टू टेक द मोमेंट एट दिस पॉइंट. उसका डिस्टेंस है y. तो मोमेंट कैसे हो गया, मोमेंट तो क्लॉकवाइज हो गया ना. तो मोमेंट इज इक्वल टू 1400 इंटू वाई. नॉट नेसेसरी कि अगर फोर्स नेगेटिव रहा तो मोमेंट नेगेटिव आएगा, या फोर्स पॉजिटिव रहा तो मोमेंट पॉजिटिव आएगा. फोर्स का और मोमेंट के साइन कन्वेंशन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शंस. फोर्स रहे या मोमेंट रहे, उनका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस के ऊपर रहता है. सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई हियर. क्या आएगा, 4000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 1400, इट इज़ 2.5. y is 2.5 मीटर. नाउ वी विल टेक द मोमेंट अबाउट y एक्सिस. अभी r इंटू एक्स लेंगे, ठीक है, y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. मोमेंट लेंगे 500 का और 400 का मोमेंट तो y एक्सिस के ऊपर 0 आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस भी y एक्सिस के ऊपर एक्ट हो रहे हैं. 600 इंटू 600 इंटू 3 कैसे जा रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव. ठीक है, फिर 100. अभी 100, ये 100 है, ठीक है, ये 2 मीटर डिस्टेंस किसका दिया हुआ है, ये 100 न्यूटन का वाई एक्सिस के बीच में, 100 और वाई एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मीटर गिवन. तो ये कैसे जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, क्लॉकवाइज जा रहा है 2. सो ये रहेगा प्लस इज इक्वल टू. अभी रिजल्टेंट का मोमेंट देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वो नेगेटिव आएगा. ठीक है, 1400 इंटू एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर. It is 1.143 meter. So point of application of resultant is क्या रहेगा, 1.143 मीटर, y is 2.5 मीटर,
0. ठीक है, we'll take one more problem. Here is another problem. This problem was asked in March 23 for 7 marks. ठीक है, a building slab is subjected to 4 forces F1, F2, 6 kilonewton and 12 kilonewton. Here the value of F1 is given. F1 is 8 kilonewton and F2 is 9 kilonewton. Is 8 kilonewton, F2 is 9 kilonewton. Okay. So we have to determine the resultant force and its point of application or its location, that is x and y coordinate we have to find. ठीक है, so R is equal to, R क्या रहेगा, R is equal to 8 minus 8 minus 12 minus 6 minus 9, R is equal to minus 20 minus 26, 26 और 9 35 minus 35 kilonewton. So R is equal to 35 kilonewton एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, अभी मोमेंट लेंगे. मोमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, सब हमको पता नहीं मोमेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते, लेट्स से दिस इज आर, ये रिजल्टेंट है, ये एक्स एक्स को पैरेलल एक्स रहेगा एंड दिस इज वाई, वाई को पैरेलल वाई रहेगा. ठीक है, आर इंटू वाई. जब भी एक्स के अबाउट मोमेंट लेंगे तो रिजल्टेंट के मोमेंट में वाई आएगा. द मोमेंट ऑफ दिस 8 kilonewton विल बी 0 एट एक्स एक्सिस. 6 का क्या आएगा, 6 इंटू 20 प्लस 12 इंटू ये कितना है 8. देखिए ये डिस्टेंस कितना है 8, 12 और एक्स एक्सिस के बीच में 8 डिस्टेंस है. फिर 9 का आएगा मोमेंट, 9 इंटू 20 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट, ये क्लॉकवाइज जाएगा रिजल्टेंट का मोमेंट. ठीक है, 35 इंटू वाई प्लस, हाँ कैलकुलेट दिस. It is 11.31. Y is 11.31 meter. Now moment about y axis is equal to r into x. ठीक है, so x अभी y के अबाउट मोमेंट लेंगे हम. ठीक है, 8 इंटू कितना डिस्टेंस है ये 16 इंटू 6 22 माइनस नेगेटिव जा रहा है. ठीक है, फिर आएगा 12 इंटू 6 कैसे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है. फिर आएगा 6 इंटू ये 26 आएगा, नेगेटिव जा रहा है. एंड ये माइनस 35 इंटू एक्स. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. Answer is 11.54 meter. Okay, so location of centroid is 11.54 meter and 11.31 meter and 0. ठीक है, ये बहुत इजी है. अगर ये प्रॉब्लम आता है एग्ज़ाम में, इसको और आपको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगी. ठीक है, इसको और रहेगी कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम, और एक कॉन्करेंट का एक प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे.